अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल जो है वो ख़त्म किए थे और आज इस वीडियो से जो है वो हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कुछ प्री प्लान नहीं है कि कितने न्यूमेरिकल करेंगे, यानी कि जितने न्यूमेरिकल्स इस वीडियो के अंदर कवर हो गए उन्हें कवर करेंगे, बाकी जो बच गए फिर वो आने वाली वीडियोस के अंदर जो है वो कवर करेंगे। चूँकि इसके अंदर शायद 12 न्यूमेरिकल्स हैं, तो देखेंगे कि आज कितने न्यूमेरिकल जो हैं वो कवर होते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर सबसे पहले तो जो जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है, थ्योरी जितनी भी है इसकी, वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। और थ्योरी के अंदर जितने फार्मूले बनाए थे हमने, वो भी आपको पता होने चाहिए और इस तरह से पता होने चाहिए कि उन फार्मूलों का मतलब क्या है या फिर वो फार्मूले जो है वो कब अप्लाई किए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं ये बोलूँ कि एक कार है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड की। एक कार है जो कि 20 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और फ़र्ज़ करो कि 5 सेकंड तक जो है वो मूव करती रही। ये हमारे पास जो है वो कार है और ये वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है कांस्टेंट 20 मीटर पर सेकंड की। तो अगर यहाँ पे मैं आपसे ये सवाल करूँ कि बताओ इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो कितनी प्रोड्यूस हुई होगी, तो वीडियो को पॉज करें और सोचें कि अगर हमारे पास ये डाटा हो, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी हो जो कि 20 मीटर पर सेकंड की हो और टाइम 5 सेकंड का हो, तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी। तो जितने लोगों ने एक्सेलरेशन इस तरह से निकाली होगी कि एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो एक्सेलरेशन जो है वो इस तरह से आएगी कि 20 ऊपर और 5 नीचे, और जो आंसर है वो 4 आ गया, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप में से जितने भी लोगों का ये जवाब आ रहा है वो गलत है, सारे का सारा जो है वो क्रॉस हो जाएगा। और किस वजह से गलत हुआ, क्योंकि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं थी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन के अंदर जो वेलोसिटी है वो बेसिकली कौन सी वेलोसिटी है, फिर क्या बता रहा होता है एक्सेलरेशन जो होता है उसका फार्मूला में क्या बता रहा होता है, और ये वाला जो हमारे पास वेलोसिटी थी ये वाली ये क्या थी, मतलब सवाल में क्या बताई गई थी। तो शुरू में सवाल में मैंने ये बोला था कि जो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का मतलब ये कि थ्रू आउट द मोशन ये चेंज नहीं होगी, इसके अंदर चेंज नहीं आएगा। कांस्टेंट हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर भी होते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने के अंदर चले जाओ। 2 का मतलब 2 ही रहेगा, 4 का मतलब 4 ही रहेगा। इसी तरह अगर यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था इस वेलोसिटी के लिए, वो अगर कांस्टेंट का इस्तेमाल किया था कि जो वेलोसिटी है वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर चेंज नहीं आएगा। हर सेकंड के ऊपर इसकी जो वैल्यू होगी वो 20 मीटर पर सेकंड ही होगी। इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोलते हैं। और जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है वो हमें क्या बताता है, या फिर उसके अंदर हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, या फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कब होती है, तो वो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से प्रोड्यूस होती है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी के अंदर अगर चेंज आ रहा है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और उसी चेंज को हम विद रिस्पेक्ट टू यूनिट टाइम कैलकुलेट करते हैं जब तो वो एक्सेलरेशन बताती है, फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू देती है हमें। इसकी डेफिनेशन भी जो थी वो थ्योरी क्लासेस के अंदर हमने ये पढ़ी थी कि जो एक्सेलरेशन होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यानी कि अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा तो उस चेंज को हम यूनिट टाइम की रिस्पेक्ट से जब देखेंगे, उसका रेट देखेंगे यूनिट टाइम की रिस्पेक्ट से, तो हमारे पास जो चीज़ आएगी वो एक्सेलरेशन आएगी। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी जिससे हमें ये पता लगा कि फार्मूलों को सिर्फ याद कर लेने से जो है वो काम आगे नहीं चलता न्यूमेरिकल्स के अंदर, बल्कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि फार्मूले जो है वो कब अप्लाई करने और फार्मूले असल में बता क्या रहे होते हैं हमें। तो स्टार्ट करते हैं हम 3.1 से, प्रॉब्लम नंबर 3.1 जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है। और प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे जितने भी हमारे फार्मूले हैं वो लिख लेते हैं, ताकि हमें चूज़ करने में या सिलेक्ट करने में फार्मूलों को आसानी हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग वेलोसिटी के फार्मूले से या फिर स्पीड के फार्मूले से। तो वेलोसिटी या फिर स्पीड जो होती है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों के दरमियान जो फ़र्क है स्पीड और वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन का फ़र्क है। फार्मूला यही होता है कि v = s अपॉन टी। ये पहला फार्मूला है, यानी कि कितना डिस्टेंस से कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है यूनिट टाइम के अंदर, वो हमें स्पीड या फिर वेलोसिटी देता है। इसी तरह जो दूसरा फार्मूला है हमारे पास वो एक्सेलरेशन का है,
और एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और इस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि vf यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी और अपॉन में टाइम। फाइनल माइनस इनिशियल जो है हमें चेंज देता है, यानी कि फ़र्ज़ करो कि पहले किसी बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी और फिर इंक्रीज़ होकर जो है वो हमारे पास 11 मीटर पर सेकंड आ गई। तो अब इसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना है वो हम कैसे निकालेंगे, ये फाइनल को और इनिशियल को माइनस करके, यानी कि 11 माइनस का 5, तो आंसर जितना भी आए जो हमारे पास 6 आएगा, ये चेंज इन वेलोसिटी कहलाएगा, यानी कि इतना चेंज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर। तो इस चेंज इन वेलोसिटी की जगह पे vf माइनस का vi और अपॉन में t, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है। और इसी तरह जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर फार्मूला पढ़ा वो क्या था कि vf इक्वल्स टू vi और प्लस का at। और इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमने फार्मूला पढ़ा वो था s इज इक्वल्स टू vit और प्लस हाफ का a t स्क्वायर। और इसी तरह जो सबसे आखिरी वाली हमारी डेरिवेशन थी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके अंदर जो फार्मूला पड़ा वो था 2as इक्वल्स टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूले हैं और इन फार्मूलों की जो शक्ल है, जो इनकी ये वाली फॉर्म है, इसको हम लोग इधर उधर चेंज भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमें न्यूमेरिकल्स के अंदर क्या पूछा हुआ है, तो हम इसी वैल्यूज़ को आगे पीछे करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। यानी कि जैसे फ़र्ज़ करो कि ये वाला हमारे पास फार्मूला है, तो इस फार्मूले के अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, तो न्यूमेरिकल के अंदर ये होगा कि इन तीनों में से कोई भी 2 की वैल्यू आपको दे देंगे और तीसरे की पूछ लेंगे। तो आपको इस फार्मूले को जो है वो रीअरेंज करना जो है वो आना चाहिए। यानी कि अगर डिस्टेंस पूछ लिया, वेलोसिटी और टाइम दे दी, टाइम को यहाँ ले जाके जो है वो मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि रीअरेंज करना जो है आना चाहिए। तो ये हमारे पास फार्मूले थे और अब यहाँ पे हम लोग 3.1 जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास वर्डिंग है प्रॉब्लम की, तो उसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको लेके चलेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, कि आप रीड करो और अंडरस्टैंड करो कि प्रॉब्लम जो वो बता क्या रहा है। तो प्रॉब्लम हमें ये बता रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। आपको शुरू के अंदर ही उन्होंने जो है वो जो निकालना है आपने वो बता दिया है कि आप फाइंड करो टाइम कितना लग रहा है बाय सनलाइट, सनलाइट को कितना टाइम लगता है टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, यानी कि अर्थ के ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज़ 1.5 एक्सपोनेंट 11 किलोमीटर, अगर हमारे पास जो सन है और अर्थ है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर ये अर्थ है और ये जो है ये हमारे पास सन है। अगर इन दोनों के दरमियान इतना डिस्टेंस है तो आप बताओ कि कितना टाइम लगेगा सन लाइट को यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए, यानी कि सन से अर्थ तक पहुँचने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा। और एक और चीज़ जो उन्होंने बताई हुई है सबसे आखिर में कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड है। तो ये हमने प्रॉब्लम को रीड कर लिया और अंडरस्टैंड भी कर लिया। तो अब जो अगला स्टेप है हमारे पास वो है आइडेंटिफायर का, कि गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि डाटा हमें क्या दिया हुआ इसके अंदर, और इसके अंदर जो गिवन चीज़ है वो वेलोसिटी है, जो कि यहाँ पे वेलोसिटी सबसे पहले तो 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड, और इसी तरह जो हमें एक और चीज़ दी हुई है उन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि s या फिर इसको d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। s जो है हमें दिया हुआ है कितना है वो 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर। ये दो चीज़ें आपको दी हुई हैं और आपसे पूछा हुआ क्या है, फाइंड क्या करना है आपने, फाइंड आपने जो वो टाइम निकालना है कि सनलाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि टू फाइंड टाइम, यानी कि टी हमने निकालना है और ये चीज़ गिवन थी, ये हमने फाइंड करनी है। अब एक और चीज़ यहाँ पे हमने ये देखनी है कि जो यूनिट्स हो वो सारी की सारी SI यूनिट के अंदर होनी चाहिए। SI यूनिट के अंदर लेंथ की जो यूनिट है वो क्या हमने पढ़ी कि वो मीटर होनी चाहिए। इसी तरह मास की जो यूनिट है वो हमारे पास
किलोग्राम होनी चाहिए और जो टाइम की यूनिट है वो सेकंड होनी चाहिए। ये 3 जो है वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, यानी कि मीटर, सेकंड और किलोग्राम। इन तीनों के अंदर आपके पास जो है वो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। तो वेलोसिटी तो एसआई यूनिट के अंदर ही है, मीटर पर सेकंड। और इसी तरह जो हमारे पास डिस्टेंस है ये किलोमीटर के अंदर है, जबकि जो एसआई यूनिट होती है वो हमने पढ़ी कि वो मीटर है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 के जो कॉन्सेप्ट थे, चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो टेक्निक्स हमने यूज़ की थी वो यहाँ पे अब यूज़ करने का जो है वो टाइम है कि आप इस किलोमीटर को मीटर के अंदर चेंज कर लो सबसे पहले। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर देखा, अच्छे खासे न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व किए कि किलोमीटर से मीटर के अंदर कैसे जाते हैं। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर, यहीं पे लिख देते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर हमारे पास कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं और हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि किलोमीटर जो बड़ी यूनिट है और जो मीटर है वो छोटी यूनिट है। तो इसका मतलब हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा, 1000 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5 और एक्सपोनेंट जो है वो 11 मीटर, ये मीटर के अंदर चला गया। अब जो है वो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और तीसरा स्टेप है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का, और वो क्या है कि हमें फार्मूले को सिलेक्ट करना है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला जो है अप्लाई करें। तो कौन सा फार्मूला जो है वो हम यहाँ से देखेंगे कि कौन सा फार्मूला सूटेबल है इस न्यूमेरिकल को या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वेरिएबल्स क्या क्या है हमारे पास, वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम। तो हम एक ऐसा फार्मूला देखेंगे जिसके अंदर वेलोसिटी हो, डिस्टेंस हो और टाइम हो, और वो हमारे पास सबसे पहला वाला फार्मूला है, वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो s/t के इक्वल होता है। तो हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो अगर ये वाला t जो है इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है पूरी राइट हैंड साइड के साथ। अब यहाँ पे जो बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गई है, यानी कि अगला जो हमारा स्टेप है, चूँकि चौथा स्टेप है कि बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे जो ये t है, जब ये इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो इस v से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि s से या फिर पूरी की पूरी राइट हैंड साइड से जो है वो डिवाइड हो रहा था। तो v इंटू मल्टीप्लाइड बाई t और इक्वल्स टू s। अब हमें सिर्फ t की वैल्यू चाहिए, यानी कि t को अकेला करना है या t की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो v यहाँ पे जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इज इक्वल टू उस तरफ जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा s से। तो t इज इक्वल्स टू s/v। खाली क्या हुआ कि t इसकी जगह पे आ गया और ये जो v है ये इसकी जगह पे आ गया। अब अगर इसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1.5 एक्सपोनेंट 11 और जो वेलोसिटी है वो हमारे पास है 3 एक्सपोनेंट 8। तो हमारे पास टाइम जो वो सेकंड्स के अंदर आएगा और इसको कैलकुलेटर के अंदर जो है वो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 500 सेकेंड्स। जब इनको आप डिवाइड करवाओगे तो जो आंसर आएगा वो 500 सेकेंड्स आएगा। तो ये हमारे पास आंसर है या जो रिज़ल्ट है हमारे पास ये है। और अगर इसी को आप मिनट्स के अंदर बताना चाहो तो मिनट्स के अंदर कितने होंगे, मिनट्स के अंदर ये तकरीबन बनेंगे 8 मिनट और 20 सेकेंड्स। ये भी हो सकता है जवाब जो कि शायद बुक के अंदर है, और ये वाला भी हो सकता है। 8 मिनट और 20 सेकेंड्स कैसे, हमें पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट के अंदर जो है वो हमारे पास 60 सेकंड होते हैं, और अभी हमारे पास जो है वो सेकंड के अंदर है वैल्यू। हम सेकंड से मिनट के अंदर जा रहे हैं, मिनट जो है वो बड़ी वैल्यू है और सेकंड जो है वो छोटी वैल्यू है। तो हम जब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू के अंदर जाते हैं तो डिवाइड करवाते हैं 1 वाली चीज़ से। तो जब आप 500 को डिवाइड करोगे 60 से, इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास 8.3 या 8.2 के करीब करीब आएगा, 8.20 या इस तरह से कुछ आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर उन्होंने लिखा हुआ है 8.20 सेकेंड्स लिखे हुए हैं, या फिर 8 मिनट और 20 सेकेंड्स लिखे हुए हैं। आपका आंसर थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। यहाँ तक जो आंसर है वो हमारा रिजल्ट है बेसिकली, जो सेकंड्स के अंदर हमने बताया है। SI यूनिट क्योंकि टाइम की सेकंड है तो हमने यहाँ पे तभी सेकंड के अंदर लिखा है 500 सेकंड।
अब अगर बुक वाले मिनट के अंदर आपको आंसर दे रहे हैं तो मिनट के अंदर भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसको डिवाइड करवाओ 60 से तो कुछ इस तरह से आएगा 8.20 या 8.30 या 8.3। तो उसका मतलब यही होता है कि 8 मिनट और जो हमारे पास आगे पॉइंट के बाद जो वैल्यू वो सेकेंड, तो इसलिए 8 मिनट और 20 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास पहला प्रॉब्लम था जो कि 3.1 था। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे प्रॉब्लम की तरफ जो कि 3.2 है। और 3.2 हमें क्या बता रहा है कि तो ये हमारे पास 3.2 है और 3.2 हमें क्या बता रहा है, इसको भी उसी तरह स्टेप वाइज जो है सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी वर्डिंग जो है वो पढ़े। तो इसकी वर्डिंग क्या बता रहा है कि अ पर्सन हियर्स द इको ऑफ हिज ओन साउंड। एक बंदा है जो कि अपनी ही आवाज़ का इको सुन रहा है, उसको अपनी आवाज़ जो है वो इको होके सुनाई दे रही है। फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल, एक हिल है, मतलब फ़र्ज़ करो कि ये जो बंदा है ये यहाँ पे खड़ा हुआ है और इसके यहाँ पे जो है वो एक हिल है, एक पहाड़ी जो है वो मौजूद है और ये यहाँ से जो है वो आवाज़ निकालता है या फिर ज़ोर से जो है वो चीखता है। तो क्या होगा कि ये अपनी आवाज़ जो है वो खुद सुनेगा। ये इको का एक कॉन्सेप्ट है जो कि आगे आप पढ़ोगे। इको क्या होता है कि बेसिकली आवाज़ जाए, किसी चीज़ से टकराए और वापसी आप अपनी ही आवाज़ सुनो। ये अक्सर आप लोगों ने पहाड़ी इलाकों के अंदर जो वो देखा होगा, फिल्मों के अंदर भी देखा होगा कि वो जब चीखते हैं पहाड़ी इलाकों के अंदर तो आवाज़ जो है वो खुद सुनाई देती है उनको। तो ये इको का प्रोसेस होता है या इको का जो है वो कॉन्सेप्ट है। तो वही यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि बोल रहे हैं कि एक बंदा है वो सुनता है इको अपनी ही आवाज़ का, जो कि सामने एक डिस्टेंट हिल है उससे इको होके आ रहा है। आफ्टर 2 सेकेंड्स, टाइम उसको लगता है 2 सेकेंड, यानी कि इसने आवाज़ लगाई और आवाज़ लगाने के बाद ये जो हमारे पास साउंड वेव है ये गई यहाँ तक और फिर वापसी ट्रैवल करके आई इसके कान तक। इसको कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड बाद जो ये आवाज़ को सुनता है। हाउ फार अवे इज़ द पर्सन, बोल रहे हैं कि ये जो हमारे पास बंदा है ये कितना दूर है इस पहाड़ी से, फ्रॉम द हिल, इस पहाड़ी से या फिर इस हिल से कितना ज़्यादा दूर है, हमें ये डिस्टेंस निकालना है। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 330 मीटर पर सेकेंड, अगर हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 330 मीटर पर सेकेंड है। ये हमने सवाल को पढ़ा और इसको समझा। अब जो दूसरा स्टेप है वो हमारे पास डाटा का है। तो सबसे पहले तो गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। गिवन है हमारे पास वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी दी हुई? 330 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह जो दूसरी चीज़ हमें दी हुई है वो टाइम दिया हुआ और वो 2 सेकेंड्स है। ये जो टाइम है हमारे पास 2 सेकेंड है। और वो बोल रहे हैं कि हमें ये डिस्टेंस बताओ कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अब ये भी हम यही लिख देते हैं कि जो टू फाइंड है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो क्या चीज़ फाइंड करनी है? डिस्टेंस, कि डिस्टेंस जो है वो कितना है। तो ये गिवन और ये चीज़ जो है हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखने की है कि जो ये साउंड है ये 2 बार जो है वो एक ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। मतलब एक जो इसने यहाँ से आवाज़ निकाली, चीखा, और ये साउंड वेव गई ट्रैवल करते 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 जो है वो यहाँ तक पहुँची, ट्रैवल करते हुए यहाँ तक पहुँची। ये एक इसकी मोशन हो गई, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की। अब यहाँ से टकराने के बाद जो है वो साउंड वेव वापसी आएगी, यही डिस्टेंस दोबारा से कवर करेगी यहाँ तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे ये वाले डाटा को यूज़ करते हुए या फिर ये वाले टाइम को यूज़ करते हुए, तो हमारे पास यही डिस्टेंस जो है वो डबल होके आ जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 5, फ़र्ज़ करो कि 5 मीटर अगर आंसर आना है तो 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक और फिर दोबारा 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक, तो ये ऐड होके 10 मीटर हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ ये बताना है कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है वो कितना है, यानी कि हमें सिर्फ एक वैल्यू बतानी है, डबल डिस्टेंस की वैल्यू नहीं बतानी। और यहाँ पे एक कॉमन सी बात है कि अगर 2 सेकंड दिए हुए हैं हमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक साउंड गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, मतलब इसके बोलने से लेकर सुनने तक, और बोलने से लेकर सुनने तक का मतलब ये कि साउंड यहाँ से ट्रैवल किया, साउंड ने यहाँ तक गया और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक वापसी आया। तो इसके अंदर अगर इसको 2 सेकंड लगे 2 ट्रिप लगाने के लिए, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ 2 सेकंड अगर लगे, तो एक ट्रिप के लिए कितना टाइम लगेगा, यानी कि हमें सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का बताना है कि टाइम कितना लगेगा, साउंड को यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करने के लिए कितना टाइम लगेगा, यानी कि सिर्फ एक ट्रिप के लिए कितना टाइम लगेगा।
तो वो कॉमन सी बात है 1 सेकंड लगेगा। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेकंड लग रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड होगा, 1 सेकंड यहाँ से यहाँ तक, और 1 सेकंड जो है वो दोबारा यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ट्रिप के लिए जो टाइम लगा उसको वो 1 सेकंड लगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि टाइम फॉर 1 ट्रिप या फिर 1 वे वो कितना है, 1 सेकंड। तो हम जो अपने फॉर्मूले के अंदर टाइम यूज़ करेंगे वो ये वाला यूज़ करेंगे 1 सेकंड, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है, डबल करके नहीं बताना। अब अगर इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमें दिया हुआ क्या क्या है, वेलोसिटी, टाइम और डिस्टेंस। तो ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, डिस्टेंस, वेलोसिटी दी हुई है और टाइम भी दिया हुआ है। और वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है, स्पीड ऑफ जो हमारे पास साउंड होता है ये कांस्टेंट होता है। तो ये वाला फार्मूला दोबारा से यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा, जो कि क्या है, हम बताएंगे कि वी नो दैट वेलोसिटी जो होती है वो s/t के इक्वल होती है, और हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस को एक ही तरफ रखेंगे इक्वल टू के, और बाकी सारी चीज़ें जो एक तरफ ले आएंगे। तो जब ये टाइम यहाँ पे आके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होगा तो v मल्टीप्लाइड बाई टी इक्वल्स टू s, और फाइनली जो s का फार्मूला बना, यानी कि सुई को अगर पलट के लिख दें तो s इज इक्वल्स टू v क्रॉस t या फिर v मल्टीप्लाई बाई टी। अब अगर इसके अंदर वैल्यूज़ डालें हम लोग, तो जो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू वो 330 मीटर पर सेकंड है, और ये भी हमने शुरू में जो है वो चेक करना था कि सारी की सारी जो यूनिट्स हैं वो SI यूनिट्स के अंदर हो। तो वो पहले से ही SI यूनिट्स के अंदर थी, मीटर पर सेकंड और सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे हमने 330 डाल दिया, और टाइम की जगह पे जो है वो 1 डाल दिया, क्योंकि 1 सेकंड था टाइम एक ट्रिप के लिए। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा 330 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 330 मीटर, यानी कि 1 सेकंड साउंड को लगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए। तो उसके अंदर जो डिस्टेंस है वो 330 मीटर है, यानी कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 330 मीटर है, जो इस पर्सन से लेकर इस हिल तक का है। तो ये हमारे पास आंसर है इस प्रॉब्लम का, और मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.2 तक। बाकी के जो प्रॉब्लम है उन्हें फिर आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।